नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैटल स्टडी पर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज वर्णमाला। पहले देखेंगे वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं। वर्ण भी होते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता या जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे ए आ ई कै खे गे घे। और अक्षर भी होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों से मेल को अक्षर कहते हैं, जैसे राम, र, आ, मैं, अ। अब देखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की प्रकार और हिंदी वर्णमाला दो प्रकार की होती है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर जीभ के भाग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर ओष्ठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और स्वर हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वो हिंदी वर्णमाला की परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। हिंदी में वर्ण यानी कि ध्वनियाँ दो प्रकार से बांटी जाती है, एक स्वर और एक व्यंजन, जिसमें स्वर 13, व्यंजन 39 होते हैं। स्वर की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता हो या मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, जैसे ए, आ, ई, उ, इ, ए, आई, ओ, औ, ए। ये 13 स्वर हैं और इनकी 10 मात्राएं हैं, जो इस प्रकार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं व्यंजन की परिभाषा। इसकी परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण स्वर की सहायता से होता है या मुख से निकलने वाली हवा मुखांग की बाधा का सामना करना पड़ता है। आप इन व्यंजनों को देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब देखते हैं स्वर मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे हैं ए, ई, उ, ई। और जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। वे स्वर हैं सात, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। एक विलुप्त स्वर भी होता है जिसे हिंदी में मान्यता नहीं दी गई है और संस्कृत में दी गई है। ये वे स्वर होते हैं जो किसी अक्षर को लंबा कहता हूँ, यानी कि खींचकर बात करता हो। अब स्वरों को देख लेते हैं। संधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सजातीय संधि स्वर, इन्हें मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, और दूसरा होते हैं विजातीय संधि स्वर, इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहते हैं। सजातीय संधि स्वर उन्हें कहते हैं जो एक समान स्वरों की संधि से बने हों, जैसे ए धन आ, ई धन ई, उ धन उ। और विजातीय संधि स्वर उन्हें कहते हैं जो
अलग अलग स्वरों की संधि से बने हों, जैसे ए धन ई ए धन ए आई, ए धन उ ओ और ए धन ओ औ। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। यह है गुण संधि स्वर और वृद्धि संधि स्वर। गुण संधि स्वर होते हैं ए ऐ और वृद्धि संधि स्वर होते हैं ओ औ। अब देख लेते हैं स्वर जीभ के भाग के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, जैसे जीभ का अग्रभाग, फिर मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग के स्वर जिन स्वर के उच्चारण के समय जीभ का अगला भाग काम करता है, जैसे ई ए ऐ और री। अब है मध्य भाग, जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीभ का मध्य भाग काम करता है। इसका उदाहरण है ए। फिर है पश्च भाग, जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीभ का पश्च भाग काम करता है। इनके उदाहरण हैं आ उ ओ औ। अब देख लेते हैं स्वरों को मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। संवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर और अर्ध विवर्त स्वर। अब देख लें संवर्त स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख दोबारा लगभग बंद रहता है, अर्थात बहुत कम खुलता है। इसके उदाहरण हैं ई उ री। और विवर्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है। इसका उदाहरण है आ। फिर है अर्ध संवर्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार कम खुलता है, अर्थात संवर्त स्वरों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा, जैसे ए और ओ। उसके बाद है चौथा भाग अर्ध विवर्त स्वर। इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधे से ज़्यादा खुलता है, अर्थात विवर्त की तुलना में थोड़ा कम। इसके उदाहरण है ए औ। हम देख लेते हैं स्वरों को ओष्ठों की स्थिति के आधार पर विभाजन। ये 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर को वृत्तमुखी स्वर या वर्तुल स्वर भी कहते हैं और अवृत्ताकार स्वर को अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण के समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं या वृत्ताकार हो जाते हैं। इनके उदाहरण हैं उ ओ औ। और अवृत्ताकार स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण के समय ओष्ठ का आकार वृत्ताकार नहीं होता। इनके उदाहरण हैं ए आ ई ए ऐ री। अब देख लेते हैं स्वर के उच्चारण के आधार पर स्वर 6 प्रकार के होते हैं। कंठीय स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठीय स्वर, कंठ तालव्य स्वर और कंठ ओष्ठीय स्वर। कंठीय स्वर का उदाहरण है ए आ। तालव्य स्वर है ई, मूर्धन्य स्वर है री, ओष्ठीय स्वर है उ, कंठ तालव्य स्वर है ए आए और कंठ ओष्ठीय स्वर है ओ औ। अब देख लेते हैं स्वरों को हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। निर्नुनासिक, इन्हें मौखिक स्वर कहते हैं, और अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर को उन्हें कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। इनके उदाहरण है ए आ ई। और अनुनासिक स्वर उन्हें कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है।
इनके उदाहरण है ए आ ई। ए आ ई के ऊपर चक्र अंक की बिंदी लगी हुई होती है। अब कुछ अलग से फैक्ट देख लेते हैं स्वरों के। स्वरों की कुल संख्या है 13, स्वरों की संख्या है 11, शुद्ध स्वरों की संख्या है 10, मात्राओं की संख्या है 10, अयोगवाह स्वर हैं 2, ए अर है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं।